नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, समय प्रबंधन, और इसके लिए हम ब्रायन ट्रेसी की किताब टाइम मैनेजमेंट के विचारों पर एक गहन चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ, समय ये शायद हमारी सबसे कीमती चीज है। इसे ना बचा सकते हैं, ना खोने पर वापस पा सकते हैं। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि समय को साधना सिर्फ हमारी कामयाबी से नहीं, बल्कि हमारे मानसिक सुकून से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सही कहा। तो आइए देखते हैं भी इस किताब में समय पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए कौन सी मुख्य रणनीतियां और बारीकियां सामने आती हैं। जरूर। तो पहली बात, मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि समय प्रबंधन सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने जैसा नहीं है। इसका एक मनोविज्ञान है। किताब में जैसे नियंत्रण के नियम या लॉ ऑफ कंट्रोल का जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात यह है कि जब हमें लगता है ना कि हमारा अपने जीवन पर, अपने समय पर कंट्रोल है, तो हम अंदर से बेहतर महसूस करते हैं। अच्छा। और वो जो नियंत्रण खोने का एहसास होता है, वही अक्सर तनाव और चिंता की असली वजह बनता है। ये एक तरह से वो आंतरिक बनाम बाहरी नियंत्रण वाली बात है कि क्या हम मानते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, या हमें लगता है कि हालात हमें चला रहे हैं। तो मतलब नियंत्रण महसूस करना ही पहला कदम है, और शायद इसीलिए योजना बनाना इतना जरूरी है। इससे वो नियंत्रण का एहसास आता है। बिल्कुल। और योजना का फायदा सिर्फ एहसास नहीं है। किताब में एक कमाल का आंकड़ा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि योजना बनाने में लगाया गया हर मिनट अमल करने में 10 मिनट बचाता है। 10 मिनट। सोचिए, 1000% का रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। ये असल में वो धीमी सोच है। हाँ। मतलब काम शुरू करने से पहले थोड़ा रुककर सोचना, लिखना। इससे स्पष्टता आती होगी, है ना? स्पष्टता भी आती है, और जैसा कहा, समय भी बचता है। और हाँ, काम की गुणवत्ता भी सुधरती है। एक लिखित योजना आपको दिशा देती है, भटकने से बचाती है। ठीक है, तो हमने नियंत्रण और योजना की बात की। अब सवाल उठता है कि इतने सारे कामों में से चुने कैसे, कि क्या जरूरी है, प्राथमिकताएं कैसे तय करें। किताब में वो ABCD विधि है। हाँ, ABCD विधि। ये परिणामों पर आधारित है, बहुत सीधी और असरदार है। कैसे काम करती है ये? देखिए, A वो काम है जिन्हें करना ही करना है। मतलब अगर नहीं किए तो गंभीर नकारात्मक परिणाम होंगे। बहुत जरूरी। ओके, जैसे कोई जरूरी डेडलाइन? हाँ, बिल्कुल। फिर B कार्य हैं जिन्हें करना चाहिए। इनके ना होने पर भी कुछ नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, पर A जितने गंभीर नहीं। C कार्य वो हैं जो करना अच्छा है, पर जरूरी नहीं। जैसे किसी सहकर्मी के साथ कॉफी पीना या थोड़ी गपशप। नाइस टू डू बट नॉट नेसेसरी। अच्छा। D कार्य हैं जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब किसी और को सौंप सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। और E मतलब एलिमिनेट। ये वो काम है जिन्हें आपको अपनी लिस्ट से पूरे तरह हटा देना चाहिए। ये शायद अब जरूरी नहीं रहे, या कभी थे ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ ये नहीं चुनना कि क्या करना है, बल्कि ये भी चुनना है कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल। जानबूझकर चुनना कि क्या टालना है या छोड़ना है। यही असली प्राथमिकता तय करना है। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन एक और चीज जो आजकल बहुत सुनने में आती है, मल्टीटास्किंग। लोग इसे बड़ा अच्छा मानते हैं, पर किताब कुछ और कहती है। हाँ, किताब और काफी शोध भी यही कहते हैं कि जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं, वो असल में मल्टीटास्किंग है ही नहीं। तो फिर क्या है? वो है टास्क शिफ्टिंग। मतलब आप एक काम से फटाफट दूसरे पर जाते हैं, फिर वापस पहले पर। ऐसा करते रहते हैं। हाँ, करते तो है ऐसा। लेकिन होता क्या है कि हर बार जब आप शिफ्ट करते हैं, आपकी एकाग्रता टूटती है, और काम पूरा करने में असल में ज्यादा समय लगता है। किताब में तो लिखा है कि 5 गुना तक ज्यादा समय लग सकता है। 5 गुना? बाप रे! और वो IQ वाली बात भी थी। हाँ, कुछ स्टडीज ये भी इशारा करती हैं कि लगातार टास्क शिफ्टिंग से दिन के अंत तक आपका प्रभावी IQ स्कोर थोड़ा कम हो सकता है। अस्थायी रूप से ही सही, क्योंकि दिमाग थक जाता है। तो मतलब एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाना, जिसे किताब सिंगल हैंडलिंग कहती है, वो ज्यादा बेहतर है। निश्चित रूप से। एक काम उठाएं, उसे जहां तक हो सके पूरा करें, फिर दूसरे पे जाएं। फोकस और क्वालिटी दोनों के लिए बेहतर है। ठीक है, अब आते हैं उस चीज पर जिससे शायद हम सब जूझते हैं, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, ये तो बहुत आम है। लेकिन किताब एक दिलचस्प बात कहती है कि सफल लोग भी टालमटोल करते हैं, पर वो रचनात्मक टालमटोल करते हैं। रचनात्मक टालमटोल, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आप जानबूझकर उन कामों को टालते हैं जो कम महत्व के हैं, जैसे आपके C, D या E श्रेणी के काम। अच्छा, ताकि आप अपने सबसे जरूरी A कामों पर फोकस कर सकें। बिल्कुल। आप अपनी ऊर्जा और समय बचाते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए। और एक और मंत्र है, अभी करो, डू इट नाउ। और अगर कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगे,
तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ लें, वो सलामी स्लाइस वाला तरीका। हाँ, वही सलामी स्लाइस। जैसे आप पूरी सलामी एक बार में नहीं खा सकते, वैसे ही बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांट लें। पहला टुकड़ा काटें, यानी पहला कदम उठाएं। इससे शुरुआत आसान हो जाती है। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, अंत में एक बहुत ही साधारण सी बात है, साफ डेस्क। क्या वाकई एक साफ सुथरी टेबल से भी फर्क पड़ता है? हाँ, सुनने में छोटी बात लगे पर इसका मनोवैज्ञानिक असर होता है। एक व्यवस्थित साफ सुथरा वर्कस्पेस जो है वो आपके दिमाग में भी स्पष्टता लाता है। कैसे? जब आपके सामने सिर्फ वही एक काम होता है जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं, तो ध्यान लगाना आसान होता है। अगर डेस्क पर चीजें फैली हों तो वो एक तरह की अव्यवस्था का एहसास देती हैं, ध्यान भटकाती हैं। चीजें ढूंढने में भी तो समय जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। तो एक साफ डेस्क मतलब एक साफ दिमाग, ज्यादा फोकस। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहला तो ये कि अपने समय पर नियंत्रण महसूस करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो मानसिक सुकून के लिए। फिर योजना बनाने का अविश्वसनीय फायदा, 1000% रिटर्न। और प्राथमिकताएं तय करने के लिए ABCDE जैसी विधि का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। और मल्टीटास्किंग के जाल से बचकर सिंगल हैंडलिंग, यानी एक बार में एक काम पर फोकस करना। और हाँ, टाल मटोल से निपटने के लिए रचनात्मक टाल मटोल और अभी करो का नजरिया अपनाना और बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तोड़ना। सही। और आखिर में अपना कार्यक्षेत्र व्यवस्थित रखना। ये सब मिलकर प्रभावी समय प्रबंधन बनाते हैं। बिल्कुल। और याद रखने वाली बात यह है, जैसा किताब भी कहती है, कि समय प्रबंधन का असली मकसद सिर्फ तेज बनना या ज्यादा काम निपटाना नहीं है। तो फिर क्या है? असली मकसद है जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाना। काम, स्वास्थ्य, रिश्ते, इन सब में एक संतुलन लाना, ज्यादा सुकून से जीना। वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, अगर आप इनमें से कोई एक तकनीक, चाहे वो योजना बनाना हो या ABCD विधि या सिंगल हैंडलिंग, पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतार लें, तो आपके जीवन के किस पहलू पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।